नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है मिड डे मुद्दा में। आप मान लीजिए कि खिचड़ी है। खिचड़ी देखने में अच्छी नहीं लगेगी लेकिन हाजमा दुरुस्त होता है। इस खिचड़ी को डाइजेस्ट करिए डेमोक्रेसी को दुरुस्त करने के लिए। अमित शाह राहुल गांधी के चक्कर में भयंकर उलझे हुए हैं। वो राहुल गांधी से ऊपर ही नहीं उठ रहे हैं। वो चुनाव जीतने की खुशी को ही भारत की असली खुशी मान रहे हैं। वो चुनाव जीत गए, भारत जीत गया, भारत वर्ल्ड कप जीत गया। मोहन भागवत को ये समय जो सबसे महत्वपूर्ण समय है भारत के लिए, इस समय को उन्होंने चुना है सनातन को ऊपर उठा दे। वो ऊपर उठाने में लगे हुए हैं। अब कितना ऊपर उठाएंगे ईश्वर ही जाने। संघ को तो कहां पहुंचा दिए। अपने पांव पे खड़ा संघ आज की तारीख में रेंग रहा है। अब वो लगे हैं उठाने में। ये दोनों महत्वपूर्ण नहीं है, दोनों रेफरेंस में है। ये तड़का है खिचड़ी में। असली खबर है कि अब बांग्लादेश भी बेइज्जत कर रहा है। बांग्लादेश भी इज्जत उतार रहा है। और साहेब छिपे हुए हैं किसके पीछे? वो गोदी मीडिया के पीछे। हमारे 56 इंची वाले साहेब की अगर हम कहें खड़े खड़े क्लास लगा रहा है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम के बाद हमें कहेंगे, हो सकता है सरकारी महकमे में बैठे बहुत सारे और ताकतवर लोग, कि ये देखो देशद्रोही, ये बांग्लादेश हमारी इज्जत उतार रहा है, ये खबर चला रहा है। भाव को लाइए तो मैं दिखाता हूं। लाइए। आंख बंद कर देने से दुनिया में अंधकार है ये नहीं सत्य हो जाता है। और हम किसी एक व्यक्ति के सारी कमियों को ढक लें तो हम अपने देश को विश्वगुरु बना रहे हैं। इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। सत्य बगैर देखे हुए आप देश को सत्य बगैर देखे समझे और माने हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भाव को ले आइए स्क्रीन पर। भाव बाहर है, थोड़ा नेटवर्क इशू है। जब तक वो आ रहे हैं, आ गए भाव, तब तक मैं आपको 3 अलग खबरें दिखाता हूं। सोचेंगे आप कि इसका रिलेवेंस क्या है, लेकिन बहुत रिलेवेंस है। भैया लाओ एक एक करके लाओ। भारत कोई स्कूली बच्चा नहीं। वरिष्ठ अमेरिकी पत्रकार ने ट्रंप को लगाई लताड़। टैरिफ पर खूब सुनाया। अमेरिकी पत्रकार रिक सांचेज, ये अमेरिका के पत्रकार हैं, इन्होंने ट्रंप की क्लास लगा दी, रगड़ दिया भारत के पक्ष में। हमारे देश में खबर छपी ना। अब ट्रंप ने रिक सांचेज को देशद्रोही तो कहा नहीं कि देशद्रोही है ये, क्योंकि रिक सांचेज ने भारत के साथ रिलेशन और भारत और अमेरिका के व्यापार को अपने दृष्टि से देखा था और जो सच्चाई थी बोल दिया था। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए, भारत ने जहां चाहा वहां मारा, एयरबेस तबाह किए, मुनीर झूठ बोल फील्ड मार्शल बने। पाक पत्रकार का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार अहमद नूरानी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान पर बहुत नुकसान पाकिस्तान का किया भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में। अभी अहमद नूरानी को न फांसी हुई न वहां देशद्रोही कहा जा रहा है। अहमद नूरानी ने पाकिस्तान जैसे देश में जहां पर लोकतंत्र का ल नहीं है वहां पर भी आजादी से बोला। और अहमद नूरानी को खरोंच नहीं आई। अहमद नूरानी पर सरकार ने या सरकार में बैठे लोग या मुनीर ने तोप और गोला नहीं चलवाया, न देशद्रोही घोषित करवाया। समझिएगा। जबकि ये लोकतांत्रिक देश नहीं मैं मानता हूं, वहां की स्थिति है। आगे बढ़िए जरा, एग्जाम्पल्स के साथ हम आते हैं। अब इसको देखिए, टीवी9 भारतवर्ष। बांग्लादेश, वरिष्ठ पत्रकार साबिर मुस्तफा ने दावा किया है कि मोहम्मद यूनुस सरकार हिंसा के लिए जिम्मेदार है। अब साबिर मुस्तफा को न तो देश निकाला हुआ है न देशद्रोही घोषित किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें सुपर पावर ही नहीं विश्वगुरु भी बनना है। मोहन भागवत बोले सनातन धर्म को ऊपर उठाने का समय आ गया। अब ऊपर उठाने का उनका मतलब क्या है हम नहीं समझ पा रहे कि ऊपर उठा देने का। सनातन धर्म और भारत के विश्वगुरु बनने को लेकर बड़ा बयान। तेलंगाना में कहा कि सभी हिंदुओं को एकजुट करने और सनातन धर्म को ऊपर उठाने का समय आ गया है। आगे बढ़िए, फटाफट बढ़ जाइए। भागवत ने कहा भारत का आगे बढ़ना तय है लेकिन हमें सुपर पावर ही नहीं विश्वगुरु भी बनना है।
ये साथ में मतलब कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए इनको। उन्होंने कहा कि भारत में आरएसएस और विदेशों में हिंदू स्वयंसेवक संघ का एक ही लक्ष्य है, पूरी दुनिया में हिंदू समाज को एकजुट कर देना। हकीकत पे भी आ गए हैं। अब आगे बढ़ जाइए। अब आइए अमित शाह पर। राहुल बाबा आप थकिए मत, अभी तो और हारना है। कांग्रेस पर अमित शाह का तंज। ये इससे ऊपर, चुनाव जीतने से ऊपर इस आदमी का कोई लक्ष्य ही नहीं है जीवन में। जीवन ही धन्य है बस चुनाव जीतने पे। अमित शाह ने अहमदाबाद नगर निगम के 330 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होकर के कहा कि राहुल बाबा अभी आप थकिए मत, हाल से मत थकिए। बंगाल और तमिलनाडु में हारना ही है, नक्की करके रखिए। 2029 में फिर एक बार पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। इसकी वजह बीजेपी के सिद्धांत हैं जिनसे जनता जुड़ी हुई है। ये जनता तो हम खोज रहे हैं, बहुत दिन से मिलती नहीं है जनता जो जुड़ी है। अब खबर देखिए, अब हम आए खबर पे। लोग नाराज ना हो 6 मिनट बाद, क्योंकि पीछे से ही जुड़ा है खबर से। जुड़िए। हिंदुओं पर हिंसा कर दुनिया भर में थू थू करवा रहा बांग्लादेश अब उल्टा भारत को देने लगा ज्ञान। हेडलाइन पर मत जाइएगा, ये हेडलाइन इसलिए लिखा जा रहा है कि वहां पर हिरन नाराज हो जाए। अब शेर की नाराजगी से कोई नहीं डरता है, हिरन की नाराजगी से डरता है। ये हेडलाइन मैनेजमेंट को आप अभी आगे देखिएगा। भैया खबर भीतर खिलाओ और आगे बढ़ाओ पहले। हाँ, बांग्लादेश का बड़ा आरोप, हादी के 2 हत्यारे भारत भागे, उन्हें हमें सौंपो। मतलब बांग्लादेश सीरियल अटैक हम पे कर रहा है। वो हमले हिंदुओं पर नहीं थे, अल्पसंख्यकों को लेकर भारत ने जताई चिंता तो बौखला उठा बांग्लादेश। अब जरा भीतर चलते हैं, भीतर चलते हैं, भीतर चलते हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत में अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी कथित हिंसा और हत्याओं की हाल की घटनाओं पर चिंता जताई है। चिंता हमारे यहाँ है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश ने क्या किया, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी कथित हिंसा और हत्याओं पर चिंता जता दी। लो, अधिकारियों से निष्पक्ष जांच करने और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह किया गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस.एम. महबूब आलम ने कहा कि भारत के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों और ईसाइयों सहित अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की गई क्रूर हत्याओं, भीड़ की हिंसा, मनमानी गिरफ्तारियों और धार्मिक समारोहों में रुकावट की खबरें चिंताजनक। बताओ, आप उसको एक सिखा रहे थे, उसने पूरी किताब पढ़ दी आपके सामने। आगे बढ़िए। ये किसका पाप है, उसी को समझना है। बांग्लादेश ने भारत में कुछ जगहों पर क्रिसमस त्योहार के दिन हुई घटनाओं का भी जिक्र किया और उसे हिंसा बताते हुए चिंता जताई। हालांकि बांग्लादेश ये बताना भूल गया कि भारत ने इन मामलों में कड़ी कार्रवाई की है। यही तो कहां पे, हिंदुस्तान के संपादक के घर हुई है, न कि उसकी तरह जिसमें बांग्लादेश ने हिंदुओं के मारे जाने पर सख्त कदम नहीं उठाया। आलम ने क्रिसमस के दौरान हुई घटनाओं को नफरत भरे अपराध और जानबूझकर की गई हिंसा बताया। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि भारत में संबंधित अधिकारी इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अपराधियों को सजा मिले। आगे बढ़िए, जरा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बस एक और स्टेटमेंट है, फिर भाव के पास चलेंगे। बयान में कहा गया कि कुछ आपराधिक घटनाओं को जानबूझकर हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर उत्पीड़न के रूप में दिखाया जा रहा है। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत के कुछ हिस्सों में इन घटनाओं का गलत इस्तेमाल करके बांग्लादेश के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और आम लोगों को बांग्लादेश, उसके दूतावासों और संस्थानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार ने दावा किया कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया था, वह एक नामजद अपराधी था। उसकी मौत उस समय हुई जब वह एक मुस्लिम साथी के साथ जबरन वसूली कर रहा था। बाद में उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार से जोड़ना गलत और भ्रामक है। 3 पन्ने हमने दिखाए। बताइए, भारत को बांग्लादेश आईना दिखा रहा है, अमेरिका, ट्रंप सब बेइज्जत कर रहे थे। अब बांग्लादेश आईना नहीं दिखा रहा है, बेइज्जत कर रहा है कि तुम हमको बोलोगे, तुम्हारा पूरा कुंडली डायरी है, पन्ना खोलेंगे हम। बचाने के लिए कौन आ रहा है, हिंदुस्तान पोर्टल, आज तक, कल तक, परसों तक, ये अपने यहां नहीं देखते हमारे यहां। इसीलिए पहले 3 खबरें हमने दिखाई थी कि वहां की मीडिया, वहां के पत्रकार अपने देश की सरकारों पर भी सत्य का आईना लेके सामने खड़े हो जाते हैं और यहां आईना छिपा देते हैं, कहते हैं साहब कितने सुंदर लग रहे हो। भाऊ,
इससे बुरा दिन देखने को मैं तो उम्मीद नहीं किया था कि बांग्लादेश हमको सिखा रहा है। ये उसने सिखाया, क्लास लगाई है। सवाल ये है आशीष जी, हाँ, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये हम्म, हो रहे हैं, हम भी जानते हैं। हाँ, लेकिन जब हम दूसरों को नसीहत देते या ऑब्जेक्शन उठाते, तो हम्म, हमें अपने घर में थोड़ा झांक के देखना होगा। हम्म, क्या हम ये कहने के अधिकारी तभी हो सकते हैं, मैंने कहा ना, जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरे के पत्थर नहीं फेंकते। हम्म, हमारे यहाँ क्या हो रहा है? क्या 2014 के बाद हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों पे हमले नहीं बढ़े? हम्म, क्या घर में घुस के फ्री चेक नहीं किए जा रहे? क्या खाते, क्या नहीं खाते, क्या पहनते, हम्म, हलाल है झटका है, कब्रिस्तान शमशान, हलाल झटका, ये सारी बातें नहीं हो रही है? हिजाब, ये बातें किस तरफ इंगित कर रही है? और बार बार यदि हमारे यहाँ आरएसएस, जो बीजेपी का पितृक संस्थान है, जिनकी सरकारें हैं कई राज्यों में और केंद्र में, और यदि वो कहे कि हिंदुओं को एकजुट होना है सनातन धर्म बचाने के लिए, मैं कहता हूं मोहन भागवत जी को, 65 साल कांग्रेस ने राज किया, सनातन धर्म तो खतरे में नहीं आया। अब नरेंद्र मोदी के सत्ता के समय सनातन धर्म खतरे में कैसा आया? हिंदुओं को एकजुट होने की क्यों जरूरत है? हिंदू एकजुट ही तो है, हिंदू कहां बिखरा हुआ है? हिंदुओं को एकजुट करने के लिए क्या दलितों को गले लगाओगे? क्या जातियों खत्म कर दोगे हिंदू धर्म से? हिंदू धर्म का बाबा साहेब आंबेडकर ने त्याग क्यों किया था? क्यों बौद्ध धर्म स्वीकारा था? क्या जाति प्रथा आज भी नहीं है? क्या चुनाव में जातियां नहीं देखी जाती? क्या प्रधानमंत्री अपनी जाति नहीं बताते? क्या प्रधानमंत्री नहीं बोलते कि मैंने दलित को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया? कौन सा विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं आप? पूरे विश्व के हिंदुओं को इकट्ठा करने के बजाय पूरे विश्व में जो हिंदू है उनकी सुरक्षा की चिंता करिए आप। यदि या मुसलमानों को मारेंगे तो मुस्लिम देशों में हिंदू मारे जाएंगे, या क्रिश्चियनों को मारेंगे तो क्रिश्चियन ईसाई देश, जहां ईसाई धर्म है जिन देशों में, वहां हिंदुओं को फिर हमले होंगे। क्या कनाडा में हमले रोक सकते हो? अमेरिका में क्या करोगे आप? लंदन में क्या करोगे? ऑस्ट्रेलिया में क्या करोगे? यूरोप में क्या करोगे? क्या कभी इसका सोचा है आपने? बरेली में एक लड़की अपने बर्थडे मना रही है, जन्मदिन मना रही है एक रेस्टोरेंट में, और यदि उसके क्लास में 2 मुसलमान है तो क्या बर्थडे में मुसलमान को बुलाना ना बुलाना ये क्या संघ तय करेगा? क्या रेस्टोरेंट वाले ये तय करेंगे कि भाई पहले आपका आधार कार्ड दिखाइए, मुस्लिम हो तो यहाँ एंट्री नहीं है आपकी? उस रेस्टोरेंट ने तो क्या, वो रेस्टोरेंट को तोड़ा गया, उसका नुकसान हुआ, क्या गलती उसकी? पुलिस देखिए, पुलिस तो उन्हीं को चालान कर दी। पुलिस उसी को चालान करती है। बजरंग दल वालों के सामने तो पुलिस नपुंसक बन जाती है। हाँ, एक नॉर्थ ईस्ट का लड़का, वो तो हिंदू था, आदिवासी, उसको चीनी बोल दिया, उसको मार डाला। और उत्तराखंड की पुलिस डबल इंजन की, उसको हत्या की धारा नहीं जुड़ती जब तक दिल्ली से लेटर नहीं आता। कौन से हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं? आपके हिंदुओं में, आपके सनातन धर्म में, मोहन भागवत जी को मैं पूछता हूं, क्या सब चितवन ब्राह्मण ही है क्या? ब्राह्मण और ठाकुर इसी का समाज है हिंदू समाज। हिंदू समाज में बाकी जातियां नहीं है, वैश्य नहीं है, पिछड़ी जातियों के लोग नहीं है, ओबीसी नहीं है। किनको एक करने की बात कर रहे हैं आप? ये बजरंग दल वालों को एक करने की बात कर रहे हैं आप? ऐसा बोल बोल के आप भड़का रहे हैं कि हिंदुओं को इकट्ठा होने की जरूरत है, हिंदुओं को इकट्ठा होने की जरूरत है। हिंदू तो इकट्ठा है, पहले भी था। पहले संघियों को इकट्ठा करो, मतलब सब मोदी के साथ चले गए सिर्फ हैं, सब छोड़ दिए। सिर्फ संघ की शाखा में जाने से ही हिंदू इकट्ठा होगा क्या? सिर्फ भाजपा को सत्ता में लाने से हिंदू इकट्ठा होगा क्या? और जहां डबल डबल इंजन की सरकारें हैं, ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं, वहां हिंदुओं का क्या हाल है? वहां दलितों की लड़कियां भोज्य बनती हैं। अंकिता भंडारी कौन थी? सनातनी थी कि क्रिश्चियन थी कि मुसलमान थी? अंकिता भंडारी का शोषण करने वाले कौन थे?
हिंदुओं को एकजुट करने के बजाय हिंदुओं की रक्षा कैसे करें, ये कभी सोचा आपने? विदेशों में हमारे स्वयंसेवक है, कल आपके स्वयंसेवक की शाखा को वहां के लोकल लोगों ने मारना शुरू कर दिया तो क्या करेंगे मोहन भागवत जी? यहां से आर्मी भेजेंगे आप अमेरिका, यहां से ऑस्ट्रेलिया आर्मी भेजेंगे, यहां से कनाडा आर्मी भेजेंगे भारत की? नहीं, और हिंदुओं की रक्षा, चीन अपनी जमीन में घुसता है, उसको तो रोक नहीं पाते हो आप। हिंदुओं की रक्षा का प्रबंध किससे करना है? आपको अपने नेताओं से हिंदुओं की रक्षा करवाइए। और आपको अगर इकट्ठा करना है तो आप जरा संघ के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लीजिए, एक कर लीजिए, बचा लीजिए। हिंदू को मत बचाइए, संघियों को बचा लीजिए। मोदी जी पास चले गए सब आपको छोड़ के। आप इकट्ठा कर लीजिए, एक तरफ मोदी खड़ा नहीं कर नहीं, दीजिए, एक तरफ आप खड़े हो जाइए। देखिए बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष जिस दिन घोषित हो गया उस दिन संघ मार्जिनलाइज हो गया। संघ अब बीजेपी का एक शाखा हो गई। अब बीजेपी संघ की शाखा नहीं है, अब संघ बीजेपी की शाखा है, और इसीलिए इसी भाषा में बोल रहे हो। जो कहते थे कि इस देश का मुसलमान का डीएनए भारतीय है, जो कहते थे कि इस देश में मुसलमान भी अनिवार्य है, अब वो हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात करते हैं। किसके खिलाफ? किससे हिंदू खतरे में है? पाकिस्तान से हिंदू खतरे में नहीं है, पाकिस्तान से भारत खतरे में है। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हिंदू खतरे में नहीं है, बांग्लादेश से खतरा भारत को है, नेपाल से खतरा भारत को है। भारत एक देश है जिस देश में संविधान को मानने वाले लोग हैं। आपने तो कह दिया हमको संविधान की जरूरत ही नहीं, हम अपने आप को हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, बोलिए हिंदू राष्ट्र। तो आप बताइए हिंदू राष्ट्र में क्या मुसलमान रेस्टोरेंट में अपने हिंदू साथी के साथ खाना नहीं खा सकता? ना, ये है, मारेंगे पीटेंगे, यहाँ यहाँ उत्तरी पूर्व के लोग भारत के पठार पर आकर सब्जी नहीं खरीद सकते, उनको चीनी बोला जाएगा। पहले अपने और पराये में भेद करना सीखो। हिंदुओं को एकजुट होने के पहले हिंदू कौन है इसको परिभाषित करो। मात्र सुबह हाफ चड्डी पहन के सर पे टोपी रख के शाखा में डंडा घुमाने से थोड़ी ना हिंदू तो होगा। आप और लोगों को भड़का रहे हैं। मोहन भागवत जी का ये वक्तव्य और 4 बजरंग दली को और मारने के लिए उत्साहित करता है। एग्जैक्टली। और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को तलवारें चलाने के लिए उत्साहित करता है। कार्यवाही तो मोहन भागवत जी पे होनी चाहिए समाज में भेद करने की। आप जरा अमेरिका के दौरे पे जाइए और वहां बोलिए कि सारा अमेरिका का हिंदू एक हो जाओ। अरे कहां विवेकानंद जी कहां लेके गए थे भारत की प्रतिष्ठा को? जब शिकागो के सर्वधर्म सभा में उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर बोल के पूरी पूरी कायनात जीत ली थी और एक हिंदू धर्म का दर्शन दिया था, उस हिंदू धर्म के दर्शन को एकदम उल्टा यू टर्न लेके आप इधर बता रहे लोगों को। विवेकानंद जी ने ऊपर जो है ऊपर लेकर के गए थे, और ये क्या कर रहे हैं कि ऊपर उठा दो। कहते नहीं कि फलाना था, अरे ऊपर उठ गए तो। हाँ बस ऊपर उठा दो। हाँ, ऊपर उठाने पे आमादा है, ऊपर उठा दो, अब ऊपर उठा दो। एक संघ के एक किसी बीजेपी के बड़े नेता का, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री का, एक बीजेपी के किसी बड़े नेता का छोड़िए, किसी रिटायर्ड जज का, जो संविधान को मानते, एक आदमी का ट्वीट या सोशल मीडिया पे एक पोस्ट नहीं आया कि जो देहरादून में हुआ एंजल के साथ वो गलत था। लेकिन नहीं। अरे आपको मैं अब अपडेट एक दे दूं, और अब पुलिस है, पुलिस जो करना है करे। उसमें जांच में एक बहुत जबरदस्त वही एंगल है, उसके भीतर कोई जाएगा नहीं, क्योंकि धमकी भी आजकल आती है समानांतर। कहा क्या है कि उसमें जो मुख्य आरोपी है वो नेपाली था, और वो नेपाल नेपाल भाग गया। भाग गया है, उसको हाँ खोजा जा रहा है।
आप समझिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं कहीं पर भी किसी तरह रंग भेदी बातें नहीं कर रहा हूं, बस समझने के लिए बात है कि जैसे हर दुनिया में अलग अलग हिस्सों में एक अलग अलग जो है शारीरिक ढांचा, रंग रूप अलग अलग है। कोई ये बात हजम कर पाएगा क्या कि किसी नाइजीरियन को किसी वेस्ट इंडीज के आदमी ने उसके रंग रूप पर चिढ़ा करके मार दिया? अरे दोनों तो रंग रूप एक ही है भाई। क्या गजब, मतलब हम तो हजम ही नहीं हो रहा है कि यहाँ नेपाली तो उसको चिढ़ा के मार दिया। यहाँ तो नेपाली नेपाल, भाई नेपाली छोड़िए, भारत में नेपाल के गुरखा इतने फेमस है कि कोई चीनी भी आए तो उसको लोग नेपाली बोलते हैं। हाँ यदि आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो आपको हर चीज को नेपाली, जिसका नाक चपटा वो नेपाली हो जाता है, फिर वो हाँ, जापानीज हो, त्रिपुरा का हो, या फिर आसाम का हो। कह रहे हैं कि नेपाली उसको जो है तो चाइनीज कह रहा है, तो मतलब ये ये सवाल हुआ ये है। है कि दोनों तो एक ही तरह होते हैं। ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही? नेपाली गुंडे आते भारत के अंदर, मार के चले जाते एक राज्य की कैपिटल से। हाँ, देहरादून क्या नेपाल के बॉर्डर पे है क्या कि यूं मारा और चले गए? दिल्ली से गाजियाबाद चले गए, या दिल्ली से नोएडा चले गए, या दिल्ली से गुड़गांव चले गए 5 मिनट के रास्ते पे। देहरादून में एक नेपाली आता है, देहरादून में रहता है और हत्या करके जाता है, क्योंकि आपको किसी को बचाना है उसको नेपाली घोषित कर दो, जिसने हत्या की वो बच गया। हम्म। और खबरें, आजकल खबर पे चर्चा ना हो इसका मैं आपको बता दूं, आपने हमने बहुत सारी चर्चाएं की, इसलिए बता रहा हूं। माननीय दुष्यंत कुमार गौतम भाजपा के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव, जिनका नाम वो लेके उर्मिला सनावर ने इतनी रोज फिल्में रिलीज की, इतनी खूब फिल्में। खूब सारी सुपर हिट अब है। अब नया देखिए, नया देखिए। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग की सचिव, उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग की सचिव, क्योंकि दुष्यंत गौतम अनुसूचित जाति से है। पहले भाजपा ने यही बचने की कोशिश किया कि दलित को फंसाया जा रहा है, मतलब सारे दलित वही हैं जो चारों तरफ ताकत में है। अनुसूचित जाति आयोग की सचिव ने डीजीपी को लेटर लिखा कि जो ये केस है, मर्डर केस अंकिता भंडारी, इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिखने वाले सभी न्यूज चैनल, सोशल मीडिया हैंडल पर कार्रवाई किया जाए, निर्देश दिया है। इससे पहले दुष्यंत गौतम ने भी चैनलों की लिस्ट सौंपी थी कि डिलीट करवाया जाए। ये पूरी की पूरा पूरा मेरे पास लेटर अभी आया है, ये लेटर है, इसमें मैं लेटर लगवा भी दूंगा। ये पुलिस महानिरीक्षक डीजीपी को लेटर लिखा है कविता टम्टा, कविता टम्टा हम्म। है, ये उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग की सचिव हैं। इन्होंने विषय ही लिखा है कि दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा एवं प्रभारी उत्तराखंड प्रदेश के विरुद्ध विभिन्न न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक छवि को धूमिल करने की मंशा से अरे भ्रामक एवं कौन सा चैनल, आशीष जी, कौन सा चैनल धूमिल कर रहा है? किसको मालूम था गौतम? हम्म, आपने विधायक की पत्नी को हैंडल करो ना। हाँ हाँ, आपके विधायक ने अपने पत्नी से जो बात की ऑडियो, उसका साइंटिफिक एविडेंस है वो, उसको चेक करो, वो फेक घोषित करो। किस न्यूज चैनल ने कहा? सारे न्यूज चैनल ने उसके पत्नी का वीडियो दिखाया। आपके प्रधानमंत्री किसी के भी गले का मंगलसूत्र उठा के किसी को दे सकते हैं, हाँ उनको ये अधिकार दिया है, हाँ वो झूठ बोल सकते हैं। हाँ, और किसी महिला का वीडियो दिखाने पे जिसने आरोप लगाए वो छोटी मोटी महिला नहीं है, वो इन तमाम अमटा टमटा क्या हुए, कौन सा बिट्टू गुट्टू जो भी है नाम, हाँ इनके साथ उसके फोटोग्राफ है, इसके साथ हाँ ऑडियो वायरल है। तू पति को छोड़, मैं हूं ना। हाँ हाँ हाँ, और वो महिला उसकी पत्नी है भाई। किसी कोई भी महिला उठ के आरोप लगाएगी और मीडिया चलाएगा, ऐसा थोड़ी है। कल अमित शाह जी बोलेंगे तो नहीं चलाएंगे क्या? नहीं नहीं, हम तो चलाएंगे। ये मतलब ये देखिए ना, इन सबकी मंशा के लिए मैं ये बताया कि इनकी मंशा क्या है कि हम लोग अपनी अपनी जुबान पे, हर आदमी अपनी जीभ पर उससे लिखवा ले, गरम सलाखे से मोदी लिखवा दे कि बस बस जीभ बस बस निकालो तो उस पे मोदी लिखा हो, सलाखा बस गरम करके और जीभ पर मोदी लिखवा ले, जैसे जीभ मोदी निकाले ना लिखवा दे। आदमी तो उस पे बस मोदी बस बस लिखा। मतलब इन्होंने
अब हम लोग कहते थे ना कि रूस कोरिया चर्चा करते थे, ये नया मॉडल डेवलप कर रहे हैं सर, कि बिल्कुल बिल्कुल आप नया खबर मॉडल नहीं डेवलप कर रहे बनाओगे, आप ये नहीं दिखाओगे, सच बताओगे तो अखलाक, हम फिर बांग्लादेश पे आ रहे हैं, आखिर में भागो, अखलाक भूल गए लोग, अखलाक के खिलाफ मुकदमा आपकी सरकार वापस लेने के लिए याचिका लगाती है, आप क्या मुंह दिखाओगे दुनिया को? कैसे किसी दुनिया में किसी भी देश में, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, किसी भी देश में हिंदू की लिंचिंग होगी, किस मुंह से जाओगे? वो आपके सामने अखलाक की फोटो दिखा देगा और मुंह बानर जैसा बन जाएगा, चले आओगे मुंह लेकर के। हरियाणा में तीन, एक विशेष धर्म संप्रदाय के तीन युवक पशु तस्कर का आरोप लगा करके पूरी जली हुई गाड़ी, मतलब गाड़ी में पूरा फूंक दिया गया। फूक दीजिए। क्या राइट। मुंह दिखाओगे? खबर गूगल पे मार दो, पूरी दुनिया में खबर है, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में शायद ना हो, सब खबर मिल जाएगी आपको। क्या मुंह दिखाओगे? जाओगे कहीं बोलने कि हमारे हिंदुओं को लिंचिंग मत करो? पहले ऐसी औकात अपनी बनाओ, ऐसी इमेज बनाओ कि कहीं भी कहो तो सामने वाला शर्मिंदा हो जाए कि यार भारत की तरफ से ये कहा गया है, हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक आइडियल आदर्श समाज है, जहां पर देखो कहीं किसी तरीके का मानवाधिकारों का हनन नहीं होता है, किसी को सताया नहीं जाता है। क्या मुंह दिखाओगे भाई? वो सचिव वचिव खड़ा करके चिट्ठी भिजवा देते हो, उस सचिव की चिट्ठी का जवाब देख लो, आ गया खर्रा, एक पन्ना तुमने भेजा था, उसने कई पन्ना रिलीज कर दिया, बता दिया। देश भर में ये क्रिसमस पर पूरे देश में आपने क्या किया? पूरी हाँ, दुनिया के अखबारों में छपा है, और आप ज्ञान किस मुंह से दोगे? ये पंडित जी की भागवत कथा थोड़ो है, या मोहन भागवत की भागवत कथा कि आप दोगे ये और हम सुनेंगे। वो ये विदेश है। जितने बीजेपी के बड़बोले नेता जो हम्म, कह रहे थे कि भाई कोर्ट ने जमानत दी है सेंगर जी हम्म, को, तो हम्म, वो तो जायज होगी। सुप्रीम हम्म, कोर्ट ने वो रद्द कर दी जमानत। हम्म। अभी फ्लैश आया है, हाँ, वो हमने सुप्रीम कर कोर्ट दिया ने कार्यक्रम, उसमें भी कर दिया ना उसमें भी कार्यक्रम। हाँ, 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 उसमें भी बहुत दांव पेच है। हाँ, वो नहीं नहीं नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल आउट किया है कि बेल रद्द की है, वो पूरा निर्णय, क्योंकि मैं तो अभी बाहर हूँ, तो अभी हाँ, पहुंच रहा हूँ रात को। तो वो हाँ, निर्णय तो पूर्ण पूर्ण पढ़ना पड़ेगा, आजकल कोर्ट का पूरा पढ़ना पड़ता है, नहीं तो नहीं होता, अभी गड़बड़ हो अभी जाती कुछ है। नहीं है। अभी सिर्फ उसको, उसकी जो हाई कोर्ट की सजा थी उस पर स्टे दे दिया है, हाई कोर्ट के फैसले पर सिर्फ स्टे है। स्टे दिया है, और हाँ। हाँ, और इसमें भी जो पीड़िता के वकील थे उनको सुना नहीं गया है, हम्म। सिर्फ सीबीआई के कुछ पॉइंट्स, क्योंकि इसमें महमूद प्राचा ने पहली बार किसी वकील ने कहा कि ये हमारी जीत नहीं है, इसको जीत के रूप में मत माने आप, नहीं, ये बिल्कुल, क्योंकि कुछ सांसें हैं बस। आशीष दो बातें हुई। हम्म, इन्होंने सीबीआई आगे मूव हो गया, और साथ में पीड़िता भी गई, तो इन्होंने सीबीआई को सुना, पीड़िता को नहीं सुना, जबकि एग्जैक्टली। सुनना पीड़िता को चाहिए था। हम्म, हम्म, जबकि सीबीआई पे लोअर कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किए थे कि सीबीआई हम्म, हैंड इन हम्म, ग्लोव्स है मुजरिम के साथ। हम्म। लेकिन आपके ये देश। सरकार, मैं तो हमेशा कहता हूँ, जैसे अरावली वाला मामला, सर्व स्वयं संज्ञान, ये सब, ये कहीं ना कहीं सरकार को बचाने की ही आ, उस पर भी उस पर कसरत भी है पूरी। उस पर भी 1 महीने की रोक लग गई। एक रोक महीने की रोक लग गई, और वो भी रोक एक महीने की लग गई ताकि ये आंदोलन स्थगित हो जाए। हाँ, आंदोलन, ऐसी आंदोलन दो चार बार स्थगित हो जाता तो आंदोलन खत्म हो जाता है, मर जाता है। हाँ। तो बड़े प्यार से खेल रहे हैं अभी। चलिए, मोहन भागवत जी को पूरा हिंदुओं को विश्व के इकट्ठा करने हैं, लेकिन विश्व में जो हिंदू है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मोहन भागवत आपकी है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ये जितने भी बांग्लादेश ने जो बोला है, उसको जगह आपने दी बोलने के लिए। बिल्कुल। कंबोडिया के बॉर्डर पे यदि विष्णु की मूर्ति टूटती है, तो भारत सरकार थाईलैंड को नोट देता है कि भाई इससे हमारे देश के कई नागरिकों की आर्थिक, मतलब आस्थिक आस्था जो है, उससे दुख पहुंचा है। बहुत सही किया, करना चाहिए देश को। लेकिन आप इमेजिन करिए, इस दुनिया में 150 से ज्यादा क्रिश्चियन कंट्रीज है, सारे के सारे लोगों ने लिखे, तो प्रधानमंत्री किसको जवाब देंगे, और क्या जवाब देंगे? कि मैं गया था चलिए। चर्च में, वो देख लीजिए,
यानी आप ये एक सत्कर्म के पीछे 100 कुकर्मों को झांक नहीं सकते। वन राइट विल नेवर मेक 100 रॉन्ग राइट। एक ये सही बात करके आप 100 गलतियों को सही नहीं जज कर सकते। प्रधानमंत्री तो चर्च में गए, इसका मतलब देश साथ में है क्रिश्चियनों के, बस इससे ज्यादा कुछ मत बोलो। और जो क्रिश्चियन हाँ, पीट रहे हैं, एक पे अभी तक पुलिस केस नहीं हुआ, एक पे नहीं। क्रिसमस होके आज मतलब न्यू ईयर के ईव पे आ गए हम, आज 4 दिन में एक पे पुलिस केस नहीं हुआ। भाऊ तभी तो मैंने कहा कि ये जो सब बैठे हैं पत्रकार की शक्ल में, क्या कहें इनको, इनको तो दुत्कार लायक भी ये सब नहीं है। क्या लिखा, लेकिन बांग्लादेश मतलब सरकार नहीं जवाब दे रही, जवाब यही दे ले रहे हैं, मीडिया का काम ये है, यही जवाब दे रहे हैं। लेकिन भारत में कड़ी कार्रवाई हुई और वहां तो सब गिरफ्तार हो गए, 7 या 9 गिरफ्तार वहां हैं। 7 यहाँ 9 क्या? या एक गिरफ्तार नहीं हुआ। हाँ, क्रिसमस के इवेंट पे एक गिरफ्तार नहीं हुआ। और क्या क्या नरक मचाए हैं सब, क्या क्या बाप रे, बदतमीजी कर रहे हैं। वो बेबी बेबाक कितने थे, इन सबको तो बता। उठा करके ना। और अगर इस देश में कानून की व्यवस्था होती, जिसको कहते हैं कानून का राज, मैं नहीं कहूंगा व्यवस्था कहूंगा, राज तो फिर राजशाही होगी, कानून की व्यवस्था होती तो ये सब 24 घंटा, 24 घंटा तो बहुत दूर है, 24 घंटा में पट्टू जैसे बोलते हैं राम 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 राम, और सही राम के रास्ते पर चलते। ये जितने बदतमीज गुंडे छिछोरे रोड छाप हैं सब। खैर, इजाजत दीजिए, ये देश का बहुत लोगों को लग रहा है कि बहुत मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है, तो जब बांग्लादेश आपको मुंह पे पलट के जवाब देने लगे ना, तो आप समझ जाइए कि आपकी इज्जत कैसे बढ़ रही है। ये पलट के मुंह पे ऐसा जवाब दिया है कि उसके बाद दोबारा पता है, दोबारा भी ई ही चल रहा है। वही नहीं, हुआ लेकिन जैसे गवई का दुर्भाग्य, इंटरव्यू था। दुर्भाग्य ये है आशीष जी कि इन हम्म, लोगों के विश्व से विश्व गुरु का तगमा नहीं चाहिए। हम्म। इनको मोहन भागवत से ही सर्टिफिकेट चाहिए कि हम विश्व। अरे मोहन भागवत का विश्व नागपुर के केसर बाग से लेके पथ संचालन पे जाता है, बस इससे आगे नहीं है। उनके विश्व में तो अब बीजेपी भी नहीं है, बीजेपी भी नहीं सुनती उनका। कोई नहीं सुन रहा, वही कह रहे हैं, ये कह रहे हाँ, हैं दुनिया के हिंदुओं एक हो जाओ। इनका अब नरेंद्र मोदी तो सुन ही नहीं रहे, दुनिया में कौन इनका सुनने वाला है। सुनने वाला है। दुनिया में हिंदुओं जरा जाओ एक बार, कनाडा में, आयरलैंड में, ये ऑस्ट्रेलिया में, मोहन अमेरिका में मोहन बोलो। भागवत जी की स्थिति ऐसी है, जिस पिता को बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया, वो दूसरे के हाँ, घर में जाके परिवार कैसा होना चाहिए इस पे भाषण देते हैं। भाषण दे एग्जैक्टली, यही है हूबहू की स्थिति है। दूसरे घर में पारिवारिक एकता का ज्ञान दे रहे हैं, अपने घर में बहिष्कृत कर देते हैं। बहिष्कृत कर दिए। हाँ, इजाजत दीजिए हमें, और भी खबरें हम नमस्कार। लेकर आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।